अक्सर बच्चों की शरारत पे हम ये कह ही देते हैं कि बच्चे तो होते ही शरारती हैं, पर हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या उनकी शरारत उनके पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि क्या उनकी शरारतें उनके विकास पे इफ़ेक्ट कर रही है। अक्सर ये बहुत शरारती बच्चों में ये देखा गया है कि उनके अंदर एक मानसिक समस्या होती है, जिसको मेडिकल टर्म में एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अब आपके मन में ये ख्याल उठ रहा होगा कि कैसे बच्चों की शरारतें उनके मानसिक विकास पर बाधा बन सकती है। तो ये तब होता है जब एकाग्रता की कमी के कारण वह एक काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपनी क्वालिटीज को भी उभार नहीं पाते। वैसे तो अगर हम इसको बचपन में कंट्रोल कर लें तो ठीक है, पर अगर हम इसको समस्या को ध्यान ना दें तो यह समस्या टीनेज तक भी बढ़ सकती है। यानी कि जिस उम्र में बच्चे अपने करियर पे फोकस करते हैं, उस उम्र में एडीएचडी की वजह से बच्चे अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते और इसकी वजह से उनका करियर भी इफेक्ट होता है। इसके सिम्टम्स या फिर लक्षण दो तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम्स में बांटे जा सकते हैं। पहला है इनअटेंटिवनेस और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। जरूरी नहीं है कि हर बच्चों में ये दो तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई दे। हो सकता है कि कुछ बच्चों में सिर्फ एक तरह के आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इनअटेंटिवनेस यानी कि असावधानी के बारे में। इस तरह के बच्चों के अंदर जो आपको लक्षण मिल सकते हैं वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उनका जो अटेंशन है बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। वो बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियां करते हैं और वो चीजें बहुत जल्दी खो देते हैं या भूल जाते हैं। नेक्स्ट, आपकी बात को वो ध्यान से नहीं सुनते और ना ही वो आपकी बात मानते हैं और उनको काम करने में बहुत कठिनाइयां भी होती है। दूसरा बिहेवियर प्रॉब्लम जो उनके अंदर देखा गया है वो है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। इस तरह की प्रॉब्लम वाले बच्चों के अंदर कुछ लक्षण आपको दिखेंगे कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं, एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते और वो बार बार गलत काम करते रहते हैं उनको मना करने के बावजूद भी। वो इंतजार नहीं करते किसी भी चीज का, जैसे कि अगर आप रोड पे जा रहे हो तो बिना ट्रैफिक देखे वो रोड पे भाग जाते हैं या फिर क्वेश्चन पूछने से पहले ही वो आंसर दे देते हैं। तो इस तरह की बहुत जल्दबाजी वो करते हैं। अब ये तो थे सारे सिम्टम्स, पर अब हम आते हैं उन सिम्टम्स के इफेक्ट के बारे में, यानी कि ये सिम्टम्स कैसे हमारे बच्चों की लाइफ को परेशान कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला परेशानी है जो बच्चों को झेलनी पड़ती है वो है नई चीजें सीखने में। यानी कि जब बच्चे नई चीजें सीखते हैं तो उनको बहुत परेशानियां होती है, क्योंकि जब वो किसी भी एक काम को करते हैं तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से वो कुछ ही मिनट ही उस काम को करते हैं और दूसरे काम पर कूद जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे काम को करते हैं वो तीसरे काम को हाथ में ले लेते हैं। इसकी वजह से हमें लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा शैतानियां नहीं कर रहे होते, उनके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा मंथन चल रहा होता है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे काम को सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि वह एक गलती बार बार करते हैं और उनको इस चीज का एहसास भी नहीं होता। इस वजह से एक ही काम को करने में वो बहुत टाइम लगाते हैं। हम जैसे कि पेरेंट्स या फिर टीचर्स उनको बार बार एक ही चीज सिखाते हैं और कई बार हम भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भी गुस्सा आ जाता है और हम चाहते हैं कि उनको गुस्से से उन चीजों को सिखाया जाए, पर एक्चुअल में हम उनके डिसऑर्डर को पहचान ही नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है तो वो चाहते हैं कि जितने भी काम हैं वो एक साथ वो निपटा दें। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो बैठ के एक जगह बैठ नहीं सकते चुपचाप, तो इस वजह से बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं। खुद तो डिस्टर्ब होते ही हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट परेशानी है कि वो चीजें बहुत जल्दी खो देते हैं या भूल जाते हैं, जैसे कि लंच बॉक्स हो गया या टिफिन हो गया, बुक्स हो गई, बैग हो गया, वो बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। हालांकि दूसरे बच्चे जैसे कि जिनके अंदर एडीएचडी जैसे डिसऑर्डर नहीं है, वो अपने सामान को बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बल्कि एडीएचडी वाले पीड़ित बच्चे अपने सामान का इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। लास्ट पॉइंट है कि वह पढ़ाई में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ऑल दो उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है
और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका दिमाग भी बहुत तेज़ी से चलता है। पर जिस तरह से उनका दिमाग चलता है, उनका आईक्यू लेवल होता है, उस तरह से वो अपनी पढ़ाई पे परफॉर्म नहीं कर पाते। एडीएचडी का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। अगर आपको अपने बच्चे के अंदर यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आप जाके कंसल्ट कीजिए। अगर आप अपने बच्चे की परवरिश बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग या ट्रीटमेंट के जरिए करें तो यह बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपको ये ज़रूरत है कि आपको उनकी एनर्जी को एक गाइडेंस देनी है, उनको मैनेज करना है। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट। पर अब हम ये देखते हैं कि एज अ पेरेंट हम उनके साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है कि आप देखें कि वो कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे देखा जाते हैं कि स्पोर्ट्स में या उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो आप उनके स्पोर्ट्स को या क्रिएटिविटी को पहचानें, जैसे कि गाना बजाना हो गया या डांस करना हो गया, उनको पहचानें और उनका साथ दे उस क्रिएटिविटी को करने में, जिससे कि उनका एक टाइम पे एक कंसंट्रेशन बना रहेगा। दूसरी बात, आपको उनके लिए टाइम टेबल बना के रखना है, यानी कि आपको किस टाइम पे जगना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खाना खाना है, ताकि वो काम निर्धारित समय पे करें, एक ही काम को एक ही टाइम पे करें। तीसरी बात, आप उनकी तारीफ कीजिए। वो कोई भी काम कंप्लीट करते हैं तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू बेटा, आपने मेरा एक अच्छा काम कर दिया, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे कि उनको पॉजिटिव री मिलेगा। पॉजिटिव री के लिए आप इंसेंटिव स्कीम भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि बेटा, अगर आपने मुझे शॉपिंग करने दी, आपने ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया, शोर नहीं मचाया, तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी गेम खेलने के लिए, जिससे कि वह आपका कहना माना शुरू कर देगा। और ये इंसेंटिव स्कीम जो है आप कुछ टाइम बाद बदल सकते हैं, क्योंकि एक ही इंसेंटिव्स पाके बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। तो उनको तरह तरह के आप इंसेंटिव दीजिए। कोशिश कीजिए कि ये इंसेंटिव उन्हें निर्धारित करने दीजिए, उनको ही डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन दूसरों के साथ। इसीलिए आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट कीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चों को उनके साथ इंडल्ज करें या कम्युनिकेट करवाएं। अगर बच्चे कुछ टाइम बाद बोर हो रहे हैं या अपना आपा खो रहे हैं तो उनको जोर जबरदस्ती करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप कुछ टाइम बाद उनको दूसरी एक्टिविटी में भी इंडल्ज कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर नींद प्रॉपर लेना बहुत जरूरी होता है, तो उनको सोने अच्छे से दें और ध्यान रहे कि अगर वो सो रहे हैं तो उससे पहले कोई ऐसी हाइपर एक्टिविटी वो ना करें जिससे कि वो अच्छे से नींद नहीं ले पाए। लास्ट पॉइंट है कि बहुत जरूरी है कि टीचर्स के साथ आप कंसल्ट करें, क्योंकि जैसे उनकी पर्सनल लाइफ होती है, ऐसी स्कूल की लाइफ भी उनके बिहेवियर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इस वजह से उनकी इस डिसऑर्डर को टीचर्स के साथ भी कंसल्ट करें, ताकि टीचर्स भी उनके ऊपर एक ध्यान दे सकें। जिन बच्चों में एडीएचडी है और सामान्य बच्चों में बहुत ही मामूली सा फर्क होता है, पर एज अ पेरेंट हमें ये फर्क देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम चूक गए तो इसका खामियाजा बच्चे भुगतेंगे। खासतौर पर ये देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम लड़कियों की जगह लड़कों में ज्यादा दिखाई देती है, और 3 से 4 साल वाले बच्चों के अंदर से ही ये लक्षण उनके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। पर अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये लक्षण 12 से 13 साल तक की उम्र तक उनको भुगतने पड़ेंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वह 12 से 13 साल तक ही खत्म नहीं होता और वो 25 साल तक उसको कैरी ऑन करते हैं, और इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जिस उम्र में वह अपनी जीवन की नींव रख रहे होते हैं, उस उम्र में वह इस ऑर्डर की वजह से अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने ही उलझनों में उलझे रहते हैं। तो ये थी कुछ एडीएचडी से रिलेटेड बातें। ध्यान रहे, ये एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं, यानी कि ये एक मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी नहीं, और इसका इलाज आसान है और संभव है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, हो सकता है ये वीडियो उनको कुछ हेल्प कर दे, तो इसको शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।
ताकि हम कुछ ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आ सकें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इंस्पिरेशन है। धन्यवाद।